माँ तो माँ होती है। सुनील अपनी पत्नी के साथ अमेरिका में रहता था, जबकि उसकी बूढ़ी माँ अकेले इंडिया में रहती है। सुनील के पिता का 3 साल पहले देहांत हो गया था। सुनील 6 सालों से घर नहीं आया था। उसकी माँ हमेशा उसके आने की उम्मीद लगाई रहती है। एक दिन सुनील का फोन आया। सुनील, हेलो माँ, कैसे हो? मैं 4-5 दिन में इंडिया आ रहा हूँ। माँ, क्या सच में? बहू और बच्चे भी आ रहे हैं ना? पोता पोती को देखने का बहुत मन था मेरा। माँ की आंखों में जैसे एक नई चमक आ गई थी। सुनील, नहीं माँ, अभी सिर्फ मैं आ रहा हूँ। अब हम सभी अमेरिका में रहेंगे। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अब हम सब साथ रहेंगे। तुम जितना चाहे पोता पोती को खिला लेना। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ। 5 दिन के बाद मेरी इंडिया की फ्लाइट है। माँ की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिर इतने सालों बाद अपने बेटे को देखेगी। बेटा 6 साल बाद घर लौट रहा था। 5 दिन बाद सुनील घर आया। माँ ने बहुत प्यार किया अपने बेटे को। उसका मनपसंद खाना बनाया गया। रात को खाना खाते वक्त सुनील ने अपनी माँ को बताया कि हमें जल्द ही वापस जाना होगा। उसे ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली है। सुनील ने माँ को कहा, माँ, जितना भी पैसा, जेवर या कीमती सामान है बांध लो। हम 2 दिन के बाद अमेरिका चले जाएंगे। और कहा, माँ, कल मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लूंगा मकान बेचने के लिए। माँ, बेटा, ये तुम्हारे पापा ने बहुत प्यार से बनवाया है। यहीं पर तुम्हारा बचपन बीता है। बहुत याद है इस मकान से। माँ, जब हम अमेरिका चले जाएंगे तो मकान का क्या करेंगे? इसका ख्याल कौन रखेगा? ये तो बेचना ही पड़ेगा। बेटे की खुशी में ही माँ की खुशी थी, इसलिए मान गई। बेटे ने मकान अच्छी कीमत पर बेच दिया और सब कीमती सामान लेकर 2 दिन बाद अमेरिका जाने के लिए माँ बेटा एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पर सुनील ने माँ को एक कुर्सी पर बैठा दिया और कहा, माँ, मैं थोड़ी देर में टिकट और फ्लाइट के बारे में पूछकर आता हूँ। 1 घंटे बीत गया लेकिन सुनील नहीं आया। तभी एक एयरपोर्ट के कर्मचारी ने बूढ़ी माँ को बैठे देखा तो पूछा, माँ जी, आप किसी से मिलने आई हो? माँ, नहीं, मेरा बेटा अंदर टिकट और फ्लाइट के बारे में पूछने गया है। आज हम अमेरिका जा रहे हैं। कर्मचारी, लेकिन अंदर तो कोई नहीं है और अमेरिका की फ्लाइट तो 30 मिनट पहले जा चुकी है। कर्मचारी ने बेटे का नाम और पता पूछा और अंदर कुछ पूछताछ के बाद बाहर आकर माँ को बताया कि आपका बेटा तो जा चुका है और कहा कि अब आप घर चले जाइए। इतना सुनते ही माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। किसी तरह माँ ने अपने बेचे हुए घर के पते पर पहुंची और रात को वहीं सो गई। जिस नए मकान मालिक को घर बेचा था, सुबह वो आया और बूढ़ी माँ ने रोते हुए उसे